तो देखते हैं इसमें मैंने क्या बताया था अभी आपको, मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार इसको देखिए। मार्कोनिकॉव नियम क्या कहता है भैया, अगर एल्कीन कैसी है, असममित। सबसे पहले अपन तो इन दोनों को देख लें। इन दोनों कार्बनों पे क्या है भैया, डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है अपने, द्विबंधित कार्बन को ही देखना है। द्विबंधित कार्बन में अपने को मार्कोनिकॉव साहब क्या कहेंगे भैया कि इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन देखो और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन देखो। भैया किस कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी है, हमें अपन क्या कहेंगे कि इस पर 1 है, इस पर 0 है। तो अपने को CN का योग कहां करना है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या किस पर कम है भैया, अभी इस पर कम है, तो अपन Cn को इस पर जोड़ देंगे और H को इस पे जोड़ देंगे। क्या प्रोडक्ट आएगा अपना, CH3C। ये तो था भी अपना मार्कोनिकॉव नियम। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे भी इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है कि कैसे मार्कोनिकॉव नियम आपका काम करता है, या फिर अपन बात करें कि ये कैसे कार्यक्रम चल रहा आपका, क्यों अपन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं मैकेनिज्म। CH3C H डबल बॉन्ड CH2, उधर ये क्या है अपना एक यौगिक है, कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं किससे कराता हूँ, HBr से रिएक्शन कराता। इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ, HBr से रिएक्शन कराएंगे। प्रोडक्ट क्या बनता है उसमें नहीं जाएंगे, उससे पहले मैं क्या बात करूंगा कि भैया ये कैसी प्रवृत्ति है, नाभिक स्नेही प्रवृत्ति का। ये कैसी प्रवृत्ति का है, नाभिक स्नेही प्रवृत्ति का है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अपन देखो क्या देखेंगे कि अपन क्या देख रहे हैं, ये क्या करेगा भैया, क्या ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है तो ये किस पर अटैक करेंगे भैया, अपने H प्लस पर अटैक करेंगे। किस कौन सबसे पहले किस पर अटैक होगा। अब देखो भैया होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे। अब बात करें अटैक कैसे किए भैया, तो आपको सभी को पता है, प्लस आई इफेक्ट आपने सबने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा भैया, इधर ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होगा, यहां ट्रांसफर होगा। जब यहां पे नेगेटिव आएगा तो ये CH2 किस पर आक्रमण करेगा और क्या बनाएगा भैया, ध्यान से देखना, CH3 CH CH2, इस पर तो कौन जुड़ गया भैया, किसका निर्माण होता है मध्यवर्ती, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अब कईयों के दिमाग में सवाल आता है, सर हमारे को तो नहीं पता प्लस आई क्या होता है, ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। हम देख लेंगे भैया कि मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉनों को एक बार के लिए, सपोज कीजिए कि मैं इन इलेक्ट्रॉनों को इधर घुमा देता हूं, मान लो सपोज करना पड़ेगा, तो भैया क्या बनेगा, CH3 CH, इस पे तो ये तो नेगेटिव चार्ज, CH2 इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव पे तो कौन आके जुड़ गया अपने पास, H प्लस है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। भी अपने को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अपन पढ़ के आए कि कार्बोधनायन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। वहां कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है भैया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन सा स्टेबल होगा वो, इसलिए भैया ऐसे रिएक्शन होती नहीं। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमते ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम चाहो, तुम्हारे मन में सवाल हो, तो भैया ये काम करके देख लेना कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने अपने को इलेक्ट्रॉन उधर घुमाने, अपने को इलेक्ट्रॉन क्या करने भैया, उधर घुमाने। ये अपनी क्या है, पहला स्टेप हो गया अपना। क्या है भैया, ये एक स्टेप है। इसमें क्या किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है। फिर इसके बाद में कौन बचता है भैया, इस पे कौन अटैक कर देगा अपना, जो Br माइनस है, और क्या बन जाएगा अपना CH3 CH Br और CH3। भैया ये चीज समझ में आई या नहीं है, हाँ भाई कोई दिक्कत, अभी भी बोल देना। देखो इसके बाद में एक एग्जांपल और देखेंगे, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है।
बाद में अपन बात करेंगे एक नई रिएक्शन, इसी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैं बात करूं कि मान लीजिए अपना ये क्या है, इथिलीन है, ये सॉरी एथीन है, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ भैया, Br2 से रिएक्शन कराऊंगा। किससे रिएक्शन कराऊं, Br2 से। तो क्या होगा भैया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ पे, इसका मतलब, और ये क्या हो जाएगा भैया, बाहर निकलेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, क्या निकल रहा है भैया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो अब क्या स्ट्रक्चर आई हमारे पास में, CH2 इसको क्या बोलते हैं भैया अपन, ब्रोमोनियम आयन। इसको अपन क्या कहेंगे भैया, ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन बना, इसके बाद में इस पर किसने अटैक किया, कि जो अपना यहां से Br- था, क्या था भैया, वो यहां अटैक करता है, रिंग ओपनिंग बोलते हैं इसको, क्या वलय खुलती है। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड ने जब यहाँ पे अटैक किया तो Br- बाहर, Br+ बन गया, और फिर ये क्या करता है, Br- उस कार्बन पर आक्रमण करता है और क्या करता है, वलय खोलता है। क्या भैया, इसको क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग, वलय खुलती है। यहाँ पे वलय जैसे ही खुली तो देखो ये क्या स्ट्रक्चर आई, CH2 हमें समझ में आया। इस ये भी अपनी क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हाँ भाई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अपन बात कर लेते हैं एक और लास्ट अपनी योगात्मक अभिक्रिया में, कौन सी, हाँ भाई, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। सभी पढ़ के आए हो, खरास प्रभाव, परोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव नियम, याद है या भूल गए, हाँ भाई। देखो कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। क्या भैया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। भैया इस अभिक्रिया को अपन कैसे और किन नामों से जानते हैं, परोक्साइड प्रभाव इफेक्ट। इसके अलावा अपन इसको बोलते हैं भैया खरार इफेक्ट। देखो ना, खरास प्रभाव सुना होगा आपने, परोक्साइड प्रभाव, या फिर एंटी मार्कोनिकोव भैया ये सारी बातें एक ही है। ये सारी बातें क्या है भैया, एक ही है। वो ही क्या, कि अगर अपन असममित एल्कीन लूं, क्या ये क्या है अपनी असममित एल्कीन, इसकी रिएक्शन वही हेलो अम्लों से या फिर HCN से, इनसे किसी से भी अपन जब इसकी रिएक्शन का ध्यान रखना भैया, किसकी उपस्थिति लेंगे अपन, परोक्साइड ये भी हो सकता है, या फिर H2O2 भी हो सकता है। भैया परोक्साइड का मतलब सभी जानते हो, ऑक्सीजन के बीच में अगर बंद उपस्थित है तो इसको क्या बोलते हैं अपन भैया, परोक्साइड। जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, परोक्साइड बोलते हैं। ROR को अपन क्या बोलेंगे, परोक्साइड बोलेंगे। अब बात करता हूं मैं कि ये हो गया। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है भैया, मार्कोनिकोव नियम क्या था अपन, मार्कोनिकोव साहब क्या कहते थे कि भैया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार असममित एल्कीन में नाभिक स्नेही का योग उस कार्बन पर होता है, नाभिक स्नेही का योग द्विबंधित उस कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है भैया,
कम होती है। अगर मार्कोनिकॉफ नियम होता तो कहाँ पे ऐड होता, यहाँ पे। लेकिन अभी अपन क्या कहना चाहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। और मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्या भैया, मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में नाभिक स्नेही का योग, नाभिक स्नेही का योग द्विबंधित उस कार्बन पर योग होता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो CH3 CH H और CH2 Br, ये क्या है भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। इसको देखते हैं कि कैसे होता है, क्या बात है इसकी, कैसे अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म क्या करती है भैया, ये किसमें टूटेगा, दो क्या एल्कोक्साइड मुक्त मूलक बनाता है, क्या बनाता है भैया, दो एल्कोक्साइड मुक्त मूलक बनाता है, H2O2 हो या ROR हो। जब इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं भैया, प्लस HBr से, ये क्या बना लेता है भैया, एल्कोहल प्लस Br रेडिकल, किसका निर्माण करता है, एल्कोहल प्लस Br रेडिकल। अब देखो ये Br रेडिकल क्या करेगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, प्लस किसका निर्माण करेगा, Br रेडिकल का। ये किसके ऊपर आक्रमण करेगा भैया, इसके ऊपर आक्रमण करेगा। अब ये ध्यान से देखना कि अब अपने को क्या कर सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, एक रेडिकल इसके ऊपर बनेगा। देखो क्या मैं इसको ऊपर लिखते हैं, देखो मैं इसको, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH रेडिकल और CH2 रेडिकल, प्लस क्या लिखूं भैया, Br रेडिकल। ये होती नहीं भैया, बता रहा हूं केवल कि मान लीजिए ऐसा बना, ये फॉर्म नहीं हो रहा है अपने पास, बनता नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए बना, तो ये Br रेडिकल यहां पे भी ऐड हो सकता है और यहां पर भी ऐड हो सकता है। और अपने पास दो कंडीशन आएगी, क्या कि अगर मैं ये कह दूं कि CH3 CH Br और CH2 रेडिकल, और एक क्या CH3 CH रेडिकल और CH2 Br, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके तो बॉन्ड बना लिया। अपना ये रेडिकल कौन सा बना, 1 डिग्री, ये कौन सा बना भैया, 2 डिग्री रेडिकल। कार्बन रेडिकल पढ़ के है, पर 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है भैया, अपने को पता है 2 डिग्री कार्बन रेडिकल इज मोर स्टेबल। द्वितीय कार्बन रेडिकल क्या होता है भैया, अधिक स्थायी होता है, इसलिए अपना कौन सा रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल नहीं बनता। इसके बाद में इस पे कौन अटैक कर देता भैया, वापस HBr, ये H रेडिकल और Br रेडिकल बनता है इसमें से, और क्या बन जाता है अपना CH3 CH H CH2 और Br, और प्रोडक्ट किस नियम के अनुसार प्राप्त हुआ अपने को, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपने को क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। भाई ये चीज समझ में आई या नहीं है, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल जो भी आप लिखना चाहेंगे। मैकेनिज्म में कोई दिक्कत ये बनता नहीं है, आप सोचो रिएक्शन में होना है। माना कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन आई तो ये दो प्रकार के रेडिकल बन सकते हैं, दो प्रकार के रेडिकल बने, एक ये रेडिकल बनेगा, एक ये रेडिकल बनेगा। आपको सभी को पता है वो क्या है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। 1 डिग्री रेडिकल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, इसलिए अपना क्या बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल फॉर्म होगा। 2 डिग्री रेडिकल फॉर्म होगा तो उस पर HBr से रिएक्शन होगी और अपना क्या बन जाएगा,
एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपने को क्या होगा, गेट होगा। देखिए इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल, जैसे CH3 C CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 की रिएक्शन में किससे करा दूं भैया, HCN से, और मैं क्या ले लूं ROOR पेरोक्साइड। आपको सभी को पता है अपने को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकाल के देना है, तो अपन क्या लगाएंगे भैया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। नहीं अपने को मैकेनिज्म इसकी क्रियाविधि तो आती है। क्या होगा भैया कि सबसे पहले इन दोनों कार्बनों को देख लेंगे डबल बॉन्डेड, किस पे हाइड्रोजन कम है, कार्बन पर, किस पर ज्यादा है। अब क्या देखेंगे अपन, ज्यादा वाला, ज्यादा किस पर है भैया, तो अपन इस पर क्या चिपका देंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे अभी इसी के साथ आपकी तीनों योगात्मक अभिक्रिया खत्म हुई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद में एक देखो भैया क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्या बेंजीन असंतृप्त यौगिक होते हुए भी, बेंजीन असंतृप्त यौगिक होते हुए भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। क्यों? हाँ भैया क्वेश्चन क्या है समझ में आया कि बेंजीन असंतृप्त यौगिक होते हुए भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। देखो भैया क्या है बेंजीन, क्या ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराना चाहते हैं, HCl पे। होना क्या चाहिए था कि भैया ये बेंजीन, ये एक पाई बॉन्ड टूटे और ऐसा बन जाए। हाँ भाई लेकिन ऐसा क्यों, इसका रीजन ही तो बताना है कि क्या बात करें भैया कि बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है। कैसा है, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक इसमें क्या है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजर। आप जानते हो क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जिनमें डीलोकलाइजर। कल का नियम पढ़ के आए आप कि क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए यौगिक, और उसमें क्या होने चाहिए भैया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए आपस में, चक्कर काटने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए, विस्थानीकरण होने चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहते हैं कि ये कौन से यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक। और एरोमेटिक यौगिक बहुत अधिक स्थायी होते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं भैया, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। अगर उनकी एरोमेटिसिटी, उनकी एरोमेटिकता बिगड़ती है तो वह ऐसा चाहेंगे नहीं, क्योंकि स्थायी आदमी अपने आप में कभी परिवर्तन करना नहीं चाहता। अब अपन बात करते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक पाई बंध टूटता है। योगात्मक अभिक्रियाओं में एक पाई बंध टूटता है और 2 सिग्मा बंधों, नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। 2 नए सिग्मा बंध बनेंगे और एक पाई बंध टूटेगा। भैया एक पाई बंध टूट रहा है तो भैया क्या इसकी एरोमेटिसिटी खत्म होगी, इसकी क्या खत्म होगी, एरोमेटिसिटी क्या होगी, खत्म हो गई। ये ऐसा चाहेगा कोई आदमी स्थायी है वो अस्थायी होगा, नहीं भैया ऐसा कभी नहीं होता। एरोमेटिसिटी इसकी खत्म हो जाए, इसलिए बेंजीन असंतृप्त यौगिक होते हुए कभी भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। ये कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसमें इसकी
क्या भी है, एरोमेटिसिटी इसकी, एरोमेटिसिटी पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बेंजीन क्या योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करती है।